नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमार छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। गरियाबंद जिले के सोबा थाना क्षेत्र में घने जंगलों में 5 जनवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दक्षिण में हुई इस मुठभेड़ में 8 से 10 माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाब में जिला पुलिस की E30 टीम, 207 कोबरा बटालियन और 65 व 211 बटालियन की CRPF की संयुक्त पार्टी ने मुस्तैदी से कार्रवाई की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटनास्थल से नक्सलियों का दैनिक उपयोग का सामान बरामद कर नष्ट किया गया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। दुर्ग स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर होगा। देरी होने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। खेती के समय कार्य रोकने, फर्जीवाड़ा खत्म करने और जल सुरक्षा व ग्रामीण अधोसंरचना पर फोकस से गांव में स्थायी रोजगार और समृद्धि सुनिश्चित होगी। पहले गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर क्या स्थिति आपकी बनती है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो गांव की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को ढाला गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, नाम बदल दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा क्यों किया था उन्होंने? इसलिए ना किया था कि कोई आवश्यकता थी उस बात की, नई चीज लाई, तब किया तो ठीक किया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज पर प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न उठाने का काम, इसमें कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ तो बताओ आप। सुबह में नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों को काफी सफलता मिली है। करोड़ों रुपए का जो है वहाँ पे मंगड़ू नाम का जो था उसको भी धराशायी किया गया। जो हमारे एडिशनल SP साहब थे आकाश राव गिरपुंजे जी, उनके वो शहीद हुए थे और इस घटना में जो शामिल थे उसको खोज कर मारा गया। तो वहाँ से बीजापुर से 2 और सुकमा से 12 ऐसे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और ये बात की बड़ी स्पष्टता है कि माननीय अमित शाह जी ने जो निर्णय किया है, समय तारीख निर्धारित किया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये काम जरूर पूरा। पूर्व CM के बेटे जेल से बाहर आए थे और आते ही उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया, उसको गिरफ्तार किया कह रहे हैं। अब ये ED का काम है भाई, सेंट्रल की एजेंसी है, मैं और आप उस पर क्या कह लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जमानत है तो निर्णय तो होना बाकी है कोर्ट का। देखिए, हम लोग की इच्छा है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं उसके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो उसके लिए अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बेहतर कैसा हो, उसका सिलेबस कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, उसके हम लोग SCRT से बैठक करके अलग अलग पदों में तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको बहुत मजबूती से करेंगे ताकि वो जो टीचर को ट्रेनिंग दें वो स्कूलों में अच्छा पढ़ाई करा सके, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने एक गुणवत्ता जांच परीक्षण भी कराया है जिसमें अलग अलग जनप्रतिनिधि, अलग अलग विभाग के लोग, अलग गाँव के लोग दूसरे स्थानों पर जाकर गुणवत्ता जाँच को अच्छा है और उस जांच परख के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग तैयारी करते हैं वहाँ। साथ ही गरियाबंद जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश के गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है
जिसमें 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मजदूरी का भुगतान 7 दिनों में होगा और देरी होने पर अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। आज का मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत जी राम जी, इसके संबंध में पत्रकार वार्ता हुआ। इसमें जो नाम परिवर्तन करके जो 100 दिन का मजदूरी मिलता था उसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ये जो भी निर्णय करके प्रस्ताव करेंगे उसी हिसाब से राशि का स्वीकृति होगा। और इसमें पहले अर्थवर्क मिट्टी का काम होता था, लेकिन अब इसमें गांव के हिसाब से, ग्राम सभा के हिसाब से वहाँ विकास के कार्य होंगे। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर बिलासपुर के नगर विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब और किसान और मजदूर हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन रोजगार और 7 दिन में भुगतान की बात कही तथा कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया। विकसित भारत के लिए एक जो अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी जी राम जी कहते हैं, उसके बारे में भ्रामक प्रचार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल निरंतर कर रहे हैं। एक बात समझ से परे है कि जब भी विकसित भारत का नाम आता है या उसकी कार्रवाई प्रारंभ होती है या कहीं राम जी का नाम आता है, ये कांग्रेस विचलित हो जाती है और जनता इनके वास्तविक चेहरे को पहचान गई। उसी के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस परिवर्तित हो गई। तो एक जो भ्रम का वातावरण है बनाने की कोशिश करती है, जनता उसको नकारती है। अगर इस अधिनियम में हम देखें तो विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में, गांव के परिप्रेक्ष्य में जो नए सुधार होने चाहिए, उन सारी बातों का समावेश उसमें किया गया। पहले जो 100 दिन का था रोजगार का, वो 125 दिन किया गया है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ 150 दिन का किया गया। पहले पेमेंट 15 दिन में होता था, अब पेमेंट वीकली होगा। पहले जितनी भी अनियमितताएं होती थी उसकी मॉनिटरिंग एआई के द्वारा, जीपीएस के द्वारा इसकी डेटाबेस अपलोड करना, तो इसमें जो करप्शन होता था या मशीनें काम करती थी, वास्तविक लाभ नहीं मिलता था, उसको भी रोकने की कोशिश की है। इसके साथ बदले हुए प्रवेश में इसमें जल संबंधी कार्य, आजीविका मिशन संबंधित कार्य, बुनियादी ढांचा और जलवायु जो आपदा आती है उसके रोकने संबंधी कार्य को फोकस किया गया। इससे आप देखिएगा कि एक्ट लागू होने के बाद गांव की तस्वीर बदलेगी और कांग्रेस जो इसका विरोध कर रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ही उनको सबक सिखा देगी। 12 जनवरी से कांग्रेस मनरेगा बचाओ में जाती है। मेरे ख्याल से मनरेगा तो बचा ही हुआ है और अच्छे रूप से आ रहा है। इनको अभियान चलाना चाहिए, कांग्रेस बचाओ। नहीं, सौगात नहीं मिली है, कुछ बजट में आना है, लेकिन बिलासपुर का समग्र इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है, कल की चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हमने एक 10 साल का एक कार्य योजना बनाई है और सने सने उस कार्य योजना को बना के एक कहना चाहिए विकसित बिलासपुर, उसको हम पूरा करें। सारे विषय हैं उसमें। एयरपोर्ट को लेके 50 करोड़ रुपया दे ही दिया, 4C का रास्ता हमने प्रशस्त कर ही दिया। सारे विषय पे चर्चा हुई। भिलाई के रिसाली नगर पालिक निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 रुआ बांधा में प्रस्तावित तालपुरी कॉलोनी के सी ब्लॉक निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासियों को मकान तोड़ने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में बस्ती वासियों में भारी आक्रोश है।
इसी के चलते रुआ बांधा के खेल मैदान में 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। धरने को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। वहीं रिसाली नगर पालिका निगम की महापौर शशि सिन्हा भी दूसरे दिन धरना स्थल पर पहुंची और बस्ती वासियों के साथ बैठकर समर्थन जताया। आप पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने आंदोलन को आखिरी दम तक लड़ने का भरोसा दिलाया। ये कोई इंटरनेशनल कॉलोनी नहीं बन रही है। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि जो तालपुरी के फेज 1 फेज 2 ब्लॉक ए और बी के नाम से बने हुए हैं, पहले से ही पारिजात के नाम से जो बिल्डिंग है वहां पे क्या होता है, किस तरह से कृत्य होते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को पता है। एक ब्लॉक सी की जरूरत तो कहीं से मुझे समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ एक ही नीति इसमें समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ शासन जो है रसूखदारों को ये जमीन बेचकर अपना जेब भरना चाह रही है। यहाँ की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 50-60 सालों से निवास कर रहे लोगों के साथ इस तरह की दुर्भावना के साथ जो उनका मकान तोड़ने का फरमान जारी किया गया है शासन की ओर से, ये बिल्कुल ही निराशाजनक है, बहुत ही आपत्तिजनक है कि आखिर ये लोग इतने सालों से जो रह रहे हैं इनका क्या। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि लोगों के पास 30-30 वर्षीय पट्टा भी मिला हुआ था उस जगह पे जिनको नोटिस मिला है तोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का मकान भी वहां पे बना हुआ है। नगर निगम प्रॉपर हर वर्ष संपत्ति कर लेती है। मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, संपत्ति कर लेती है तो संपत्ति कर लेने का आधार क्या है? अगर आप बस्ती उजाड़ने के बहाने लोगों के ऊपर अत्याचार किए पड़े हैं, रसूखदारों को, अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को आप देश को गुलाम बनाते जा रहे हैं, उनके लिए आपके पास हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए के भाव में मौजूद है, लेकिन ये गरीब जनता जिनके 5-10 एकड़ की रिक्वायरमेंट है, उनकी जमीन को क्या आप लोग नहीं दे सकते उनको? तो ये प्रशासन की नीयत यहाँ समझ में आ रही है। हम अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जमीन इनको वापस करनी होगी। अगर वापस नहीं करते हैं, ऐसी दशा में जनता इन्हें जवाब देगी। और इस बार जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है कि जो साथ देने नहीं आएगा उसका परिणाम भी उनको दूरगामी आगे चल के भुगतना होगा। और निश्चित ही आने वाले समय में यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव भी है, ये इसमें आपको परिणाम तो देखने मिल ही जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ के लोगों से, यहाँ के गरीब जनता का जो घर है, जो मकान है, जो खेलने की बच्चों की जगह है, दशहरा का ग्राउंड है, दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर, इसे छीनने की कोशिश ना करें। इन्हें तत्काल प्रभाव से अपना काम रोककर इन्हें वापस करें, क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में भी लंबित है। तो हाईकोर्ट के विचार आने के बाद ही आप लोग इस पे कोई अपना निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। उससे पहले आप लोगों की कोई भी की गई एक्टिविटी का जनता यहाँ खुलकर विरोध करेगी और हम उनके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का एक साथी जनता के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। कल से रुआ बांधा के सभी हमारे भाई बहन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो ग्राउंड दिख रहा है, हाउसफुल बेड वाले लोग अपना टीन सेट लगा चुके हैं, कब्जा कर रहे हैं, सी ब्लॉक बनाने के उसमें चल रहे हैं, प्रक्रिया में चल रहे हैं। लेकिन ये परिवार कहाँ जाएंगे? गरीब तत्व के परिवार हैं, जिनको रहने के लिए घर आशियाना है, उनका आशियाना भी छीना जा रहा है और उनको पट्टा भी मिला गया। शासन की जब नीतियां, जब पट्टा जब दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उनका मकान टूटने के नोटिस दिए गए हैं। तो ये सभी वार्ड की जनता यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और हम सब यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का है तो ए ब्लॉक भी बना है, बी ब्लॉक भी बना है। वहाँ की जो घर बनी है वहाँ तो निवास कर नहीं रहे हैं, काफी सारे मकान खाली हैं। पहले वहाँ तो पूरा निवास करे, जिसको क्वार्टर देना, हैंडओवर होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ की जनता का जो ग्राउंड है, मूलभूत सुविधा जैसे कि कुछ खेल के लिए बच्चों का खेल का मैदान है, तीज त्योहार का यहाँ कार्यक्रम करते हैं, दशहरा उत्सव मनाते हैं, दुख सुख का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ तो भवन है नहीं, ग्राउंड को घेर कर ये सब सुख दुख का कार्यक्रम यहाँ निपटाते हैं। आस्था का प्रतीक मंदिर भी है, उनको भी लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब लोग यहाँ कलेक्टर को कल ज्ञापन सौंपे हैं और जनता की जो मांग है, इनकी मांग को बिल्कुल बरकरार रखेंगे। और सांकेतिक धरना प्रदर्शन में हम ही सब बहने लोग उपवास के रूप में आज एकत्रित हुए हैं। और शासन प्रशासन का एक ऐसा भेदभाव, शासन एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड दे रही है, पट्टा दे रही है, दूसरी तरफ उसके मकान को छीना जा रहा है। बेचारी गरीब तत्व के लोग हैं, रोजी मजदूरी करके काम कर रहे हैं, तो ऐसा होने नहीं देंगे। कल कलेक्टर से इन लोग मुलाकात करने गए थे, मैं किसी कारणवश पारिवारिक कार्यक्रम में थी, कल नहीं आ पाई थी, पर आज मैं इनका समर्थन करने यहाँ पहुंची हूँ। भिलाई के सेक्टर 5 इलाके में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों और दोस्तों ने प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान 27 वर्षीय देवेंद्र बाग के रूप में हुई है, जो रायपुर नाका
का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान महंगी दवाइयों के नाम पर वसूली की गई और दवा लौटाने पर पूरे पैसे नहीं दिए गए। आरोप है कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे, जिससे हालत बिगड़ी। मौत के बाद शव देने के बदले पैसे मांगने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले हमारे भाई को कुछ दिन पहले यहाँ भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद उनको बोला गया नहीं, यहाँ पे ठीक इलाज हो जाएगा, ठीक ठाक है, हर चीज़ सही हो जाएगा, अब बेफिक्र रहिए। ऐसे करके यहाँ 5 लाख रुपए भी लिया गया। उसके बाद 9 बजे डॉक्टर आने वाला व्यक्ति 4 बजे यहाँ डॉक्टर आता है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल में एक बार नहीं कई बार ऐसे कांड हो चुका है। इस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, जो दूसरे नाम से भी चलाया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति लोगों के खेत खार बेच कर ये व्यक्ति अपने भाई का इलाज करा रहा है, क्योंकि ये विश्वास में कि उसका भाई यहाँ जिंदा रहे, और जिंदा नहीं रहा। उसके बाद भी उसका बॉडी का पोस्टमार्टम करने का 2400 रुपये पैसा दो तब बॉडी ले जाओ बोल रहे हैं। ये कहां तक सही है आप बताइए। इसका हम विरोध करते हैं, संगठन वाले और संगठन वाला विरोध करते हैं। और अगर इसी तरह लगा कि ऐसा हो रहा है तो तत्काल हम कलेक्टर का भी घेराव करेंगे इस हॉस्पिटल के प्रति, और अभी चक्का जाम करेंगे। जो पैसा लिए हैं पीड़ित परिवार से, उस पीड़ित परिवार को तत्काल पैसा वापस किया जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। नहीं तो बजरंग दल इनके साथ हाथ से हाथ लेकर खड़ा है, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। रायगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता राधे श्याम शर्मा देर रात सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और तमनार तहसीलदार व थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आवेदन दिया। राधे श्याम का आरोप है कि 12 दिसंबर 2025 को सिविल ड्रेस में आए 3 लोगों ने उनके पुत्र दीपक शर्मा को बीएसएनएल कार्यालय के बाहर से जबरन उठाया और अलग अलग थानों में ले जाया गया। इस दौरान 27,000 रुपए छीनने और गिरफ्तारी की सूचना व वकील से बात का अधिकार नहीं देने का आरोप लगाया गया। उन्होंने पुलिस व कार्यपालिका दंडाधिकारी पर संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पिछले माह 12 तारीख को मेरा लड़का दीपक शर्मा का कुछ अज्ञात व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया बेलादुला से, और काफ़ी 1-2 जने शायद देखे तो उनको लगा कि एक जने कोई पहचानता था, ये पुलिस वाले हैं करके। तो मैंने अधिकारियों को जानकारी दी, पूछा कि मेरे लड़के का क्या जिंदल के गुंडे अपहरण कर लिए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ, मेरा लड़का भी सक्रिय है। तो बता नहीं पाए। मैं अधिकारियों से बार बार पूछता रहा। मैं बोला कि एसपी साहब को भी बताइए वो क्या स्थिति में है, कैसा है। और मेरे भी घर में सिविल ड्रेस में चारों दिशा में पुलिस बैठा के रखे हुए थे, ताकि मैं वो आर्थिक नाकेबंदी जो सीएसपी चौक तमनार में चल रहा है उसमें पहुंच ना सकूं। और रायगढ़ जिले में पुलिस एकदम अनकंट्रोल है, एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, और शहर में शहरी लोगों के बीच से सिटी से ऐसा उठा लिया गया और उसको तुरंत चक्रधर नगर थाने से पूंजी पथरा ले जाया गया। उसको दिन भर बंद रखा गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, धमकी दिया गया, उसके लैपटॉप मोबाइल सब ले लिए, उसके पास में 27,000 कुछ रुपया था उसको भी ले लिए, और रात में उसको तमनार पहुंचा दिए। और तमनार में कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष उसको खड़े कर दिए, और थाने में ही उससे मारपीट करके दस्तखत ले लिए कुछ कागजों में। उसके बाद तहसीलदार जो है वो न्यायिक पद है, उसने मेरे लड़के का नहीं सुना, उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया। और पुलिस ने, अगर वो अपराधी था, किसी अपराध में संलिप्त था, तो उसको वकील करने का अधिकार था, वकील से बातचीत करने का अधिकार था। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर रखा है कि पुलिस लिखित में उसके परिजनों को सूचित करे कि किस धारा में किस अपराध पे वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, और वकील की भी उसकी सुविधा, कानूनी सुविधा के लिए। लेकिन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक, न्यायिक प्रक्रिया में तहसीलदार दांडिक पद पे है, यानी न्यायिक पद पे है, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। पहले से वो बना करके ऋचा सिंह करके हैं वहां, उसने रखा हुआ था, और उसको रात को 11 बजे जेल दाखिल कर दिया गया। तमनार टीआई जो है उसको शायद लेडी सिंघम समझ करके उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ उसको डिपोर्ट किए हैं, और इतने अपराध कर चुकी है। सिर्फ मेरे लड़के को नहीं, उस आंदोलन से ग्रामीणों को वो बकरी का बच्चा जैसे ले जाती है बिना बताए,
उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और एसपी साहब को इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं, पूरे देश को घटना पता लग गया कि राधेश्याम शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता के लड़के का अपहरण हो गया, लेकिन एसपी साहब को पता नहीं लगा। ये आश्चर्य नहीं है? तो शायद एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। और ऐसे एसपी की रायगढ़ को जरूरत नहीं है। मैं डीजीपी को भी पत्र लिखूंगा, गृह मंत्रालय को लिखूंगा कि तत्काल इनको हटाया जाए कि अयोग्य व्यक्ति जो जान माल की रक्षा नहीं कर सकता उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और मैं आज यहाँ FIR दर्ज किया हूँ, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसमें अपहरण, मानसिक प्रताड़ना और न्यायिक उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए जो अपराध बनता है, लूटपाट का अपराध पंजीबद्ध करवाया हूँ। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में सफाई व्यवस्था और प्लेसमेंट कर्मचारियों का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। MIC की लगातार बैठकों के बावजूद सफाई और प्लेसमेंट कर्मचारियों के एक्सटेंशन से जुड़ी फाइलें अब तक पास नहीं हो पाई है। भाजपा पार्षदों ने महापौर शशि सिन्हा और MIC पर जानबूझकर फाइलें रोकने का आरोप लगाया है। निगम के 40 वार्डों में 600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, जिन पर 15 जनवरी के बाद आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा पार्षद विधि यादव ने चेतावनी दी है कि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। फाइल, रोड, नाली, सड़क और सफाई के पूरा फाइल रोक के रखे है महापौर है। अब वो महापौर के मनसा का है, महापौर ला आप मन पूछू तो वही बता सकते हैं। लेकिन अत्यक साल हो गए महापौर ला काम करे, तब बोले वो ध्यान नहीं देवत है और एकर पीछे में तो फिर जनहित के जब तक काम है तो रुक जाइए। हाँ, पूरा कैसे करू अपन, आपो मन जनप्रतिनिधि हो। बिल्कुल हमार सरकार है, काम ला दे बार एको को निकन हिचकिचात नहीं है। हमारा आप दुर्ग में देख लो, कतको करोड़ के काम आगे, हमारे यहाँ देख लो अभी आओ कम से कम 30-35 करोड़ के काम अभी आने वाला है। हमार सरकार है, बिल्कुल में कौन एक तनिकन कोताही नहीं बरताते। हमारा पैसा दे बार कोई कमी नहीं है। अब ये महापौर ही बता सकते कि काबर ये रोक के रखे फाइल मन ला। बिलासपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस्पात सेंटरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान शहर के प्रमुख इलाकों में स्थित कई इस्पात सेंटरों में एक साथ दबिश दी गई, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 36 मॉल स्थित एक्वा स्पा, व्यापार विहार का ACC स्पा, भारती नगर का दर्शन स्पा, मैग्नेटो मॉल के पॉस एलिमेंट्स स्पा और महाराणा प्रताप चौक स्थित एक्वा 2 स्पा में छापा मारा। जांच में नियमों का उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित प्रबंधकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। स्पा सेंटरों के संबंध में शिकायतें आई थी, जिसपे CSP सिविल लाइन को निर्देशित किया गया था, उनके द्वारा छापा मारा गया है। उसमें बहुत सी कमियां दिखी हैं। सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस ले लिया, कई गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं है, न ही वहाँ पर उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि डेली आने वाले जो लोग भी हैं उनका एक डिटेल रखा जाएगा, रजिस्टर बनाया जाएगा और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, किस पर कहाँ से आए हुए हैं। कई जगह पता चलता है तो स्टेट से बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन संबंधित थाने में कोई इसकी सूचना नहीं दी जाती है। तो ये सब कमियों के कारण से इसमें कार्रवाई की गई और सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी यदि इन नियमों का, कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा। अभी कितने? अभी 6 लोगों के खिलाफ हुई है, जो मैनेजर वगैरह हैं सभी उससे। श्री राम लला दर्शन योजना के तहत बुधवार को बिलासपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। स्टेशन पर श्रद्धालुओं का गाजे बाजे, तिलक और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। श्रद्धालु अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। यात्रियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए इसे गरीब और जरूरतमंदों के लिए सौभाग्य का अवसर बताया। प्रभु श्री राम और देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए आज छत्तीसगढ़ के यानी भगवान श्री राम के ननिहाल से भक्तजन दर्शन के लिए गए और ये धन्यवाद देते गए माननीय मोदी जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय राजेश अग्रवाल जी को, माननीय नीलू शर्मा जी को और छत्तीसगढ़ सरकार कि उन्होंने ये श्रवण कुमार की जो भूमिका निभाई है उसके लिए छत्तीसगढ़ का जन जन उनका आभार और अभिनंदन कर रहा है। जोहन यादव पर सदा और हम लोग को अच्छा लग रहा है भाई, मस्त खुश लग रहा है। जब से हो तब भगवान जय श्री राम। धन्यवाद भाई, अच्छा मौका मिला है। हम लोग मस्त खुशी है, बहुत खुशी। पत्नी है और मेरा भौजाई और बहुत जन जा रहे हैं हम लोग। हमारे गाँव के 15 जन है। अशोक चौबे है, मैं गौरेला ब्लॉक से हूँ, ग्राम पंचायत झगड़ाखाड़ से। हम लोग जो है रामायण मंडली का 12 टीम सब उत्साह के साथ पहले पेंडर रोड गए हैं, वहाँ से मैडम के द्वारा, कलेक्टर मैडम के द्वारा, बस द्वारा बिलासपुर आए। यहाँ भी स्टेशन जैसे पहुँचे अच्छा से स्वागत किया गया
फूल माला बरसाया गया। उसके बाद हम लोग को नाश्ता है और ये दुपट्टा से स्वागत किए हैं और बढ़िया यहाँ तक हम लोग आए हैं और बहुत उत्साह है। आगे के यात्रा कैसा है, विष्णु देव साय का धन्यवाद है जो हम लोग को तीर्थ यात्रा के लिए वो किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।